गुड मॉर्निंग क्लास। आर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा अप्लाइड मैकेनिक्स के इस सेशन में मशीन चैप्टर का आज मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। वेट लिफ्टिंग मशीनें जो है चैप्टर आपका मशीन है, उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी और जो घिरनी का पार्ट था वो ख़त्म हो गया है और इसका मैंने आज जो है पूरी मशीन का और घिरनी का PDF आपको बना के प्रोवाइड कर दिया है। आज हम केवल यहाँ पर फिगर उसकी वर्किंग समझें कैसे हो रहा है। बाकी उसमें जो दो आपके फार्मूले होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का और साथ ही मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, दोनों का उसमें से सिर्फ आप फार्मूला देखेंगे और इसकी थ्योरी कैसे काम करता है, बस। बाकी प्रूविंग आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके पार्ट से 20 से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाए जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला आपका क्या था, सिंपल व्हील एंड एक्सल, सरल पहिया और धुरी। देखो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो मेन रॉड होती है ये क्या होता है, इसका नाम धुरा होता है, ठीक है, यही धुरी है, ठीक है। उस पर एक क्या करते हैं, डिस्क, एक छोटी पहिया जो है लगाते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रूव कटे होते हैं जिस पर रस्सी लपेटी जा सके, ठीक है। धुरे का व्यास D है और पहिए का व्यास कैपिटल D है, ठीक है। अब देखिए इस पर रस्सी जो है लपेटी गई है, ठीक। इस पर जो रस्सी लपेटते हैं प्रयास लगाने के लिए और क्या करते हैं, धुरे के एक सिरे पर क्या करते हैं, वेट W अटकाते हैं, ठीक। और दोनों क्या करते हैं, दोनों साइड से बियरिंग से फिक्स करते हैं। मतलब क्या होगा, कहीं जो फिक्स करने की सपोर्टिंग डिवाइस है, जो आपकी सपोर्टिंग डिवाइस होती है, इसमें दीवार में कहीं फिक्स करना है तो जिस चीज़ें फिक्स करेंगे, बियरिंग क्या होता है, सपोर्टिंग डिवाइस है, तो बियरिंग से फिक्स कर देते हैं और ये अपने प्लेस पे आ जाता है। जो इसकी रस्सी है, वेट को उठाने का रस्सी है, और जो ये प्रयास P का रस्सी है जो कि पहिए पर लपेटा गया है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जो है लपेटी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम प्रयास लगा के हल्का सा इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, उल्टा लपटाएगा। जैसे मैं इसको नीचे करें तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये जैसे खुलने जैसा होगा, ये खुलेगा। जैसे जैसे ये खुलते जाएगा, प्रयास लगाते जाएंगे तो वैसे से क्या होगा, और लपटाएगा। तो वेट हमारा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ वेट उठाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सरल पहिया और धुरी, ठीक है। अब इसके वेगानुपात हो गया, वेलोसिटी रेशियो और यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला है वो मैंने PDF में आपको दे दिया है, क्लियर। चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे आपका जो रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, ठीक है, विभेदी घिरनी ब्लॉक। अब इसमें से क्या होगा, 2 घिरनियाँ ली जाएंगी, एक पॉइंट से एक छोटी घिरनी और एक बड़ी घिरनी को आपस में क्या करेंगे, लपेट जो है फिक्स किया जाएगा, ठीक है। 2 आपके क्या रहेंगे, पुली कह लीजिए, चाहे 2 ब्लॉक रहेंगे। एक का डायमीटर कैपिटल D1 है और दूसरे बड़े वाले का कैपिटल D2 है, ठीक है। और छोटी ये हो गया छोटी सी घिरनी, जिसको क्या किया, पॉइंट से फिक्स किए और इसमें से क्या हुआ, हुक लटकाया और उस हुक पर क्या किया, ठीक है। ये 2 ब्लॉक हो गए, इसको पुली, ठीक है, 2 पुली, और ये क्या हो गया, ये हमारी घिरनी है, ठीक है। इस पर वेट लटकाया गया। अब देखिए एक रस्सी छोटे वाले में से होते हुए घिरनी से होते हुए बड़े में लपेटा गया, और ठीक, और फिर वो ऐसे घूमते हुए आया तो वो प्रयास रस्सी से मिलाते हुए वो क्या किए, छोटे वाले में लपेट दिया गया। तो आपस में इसको इस तरह से लपेटते हैं। अब जैसे इसको क्या होगा, इसको नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये नीचे तरफ जब खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये रस्सी आ रही है, यही प्रयास वाली है, तो ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, उठेगा ऊपर। जब ये ऊपर उठेगा तो ये देखिए ये होते हुए छोटी वाली से गई है, तो इस पर क्या होगा, ये इसके इस पर होता हुआ इस पर आएगा, तो ये क्या, घिरनी उठेगी, दोनों साथ में क्या होंगे, एक हल्के से प्रयास लगा, बहुत ही मामूली कम से कम प्रयास लगाना पड़ेगा, हल्का से प्रयास लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो अधिक वेट को हम बहुत आसानी से भी उठा लेंगे। इस तरह का अरेंजमेंट करने से क्या होता है, अधिक भार को इससे कंपैरिजन में और भी कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। ये होगा डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, ठीक है। इसके लिए भी फार्मूला आपको दे दिया गया है। अब इसका थ्योरी पोर्शन आप लोग अच्छे से करेंगे। अब स्क्रू जैक है, इसके बाद स्क्रू जैक के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे से। स्क्रू जैक क्या होता है, वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया था, लेकिन कैसे, जैसे गाड़ियों का टायर पंचर हो जाए या ऐसी कोई चीज़ जो कि क्या हो, अटेंडम को क्या हो, सरफेस से उठाना हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रू जैक लगाते हैं, उसको घुमाते हैं। उसमें क्या होती है, थ्रेड, चूड़ियाँ कटी होती हैं, जो क्या होती है, जो चूड़ियाँ घूमती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका पोर्शन ऊपर का उठता है, ठीक है। जब वो ऊपर उठता है तो क्या होता है, वेट को धीरे धीरे लिफ्ट कराता है। तो इस तरह से स्क्रू जैक भी आपका काम करता है। स्क्रू जैक का फिगर, ठीक है, और जहाँ पे वेट रखा जाता है, एक छोटा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर बन जाए तो ठीक है। तो ये हो गया मेन, ठीक है। यहाँ पर W भार रखा जाता है। अब ये W भार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक पुली रहेगा जिस पर से चूड़ियाँ कटी रहेंगी, इस तरह से चूड़ियाँ कटी रहती हैं, ठीक है। और उसका जो है
कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, बढ़िया सा रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब यह डब्लू है, तो अगर यहाँ कार का कोई पोर्शन यहाँ पे एक्सल लगा देंगे और इसको घुमाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे घुमाएंगे क्या होगा, घूमते घूमते चूड़िया ऊपर उठेंगे तो डब्लू क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पर डब्लू रखा था उसको जो है प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ रखी जा सके, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और यहीं पे क्या होता है, इसको घुमाने के लिए व्यवस्था की लीवर लगी रहती है, ठीक है, लीवर लगा रहेगा। इसी की हेल्प से ऐसे पूरा घुमाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे वेट को लिफ्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये स्क्रू जैक है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वर्म एंड वर्म पहिया, वर्म एंड वर्म पहिया। आइए एक बार उसको भी देखते हैं। चीज़ें लैब में आपकी जो है वर्म पहिया आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। पुली ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ अगर होती तो मैं इसको जो है अच्छे से दिखाता, एक बार फिर भी कोशिश करता हूँ। इसमें भी क्या होता है, एक रॉड होती है, ठीक है, एक धुरी होता है जिस पर भी क्या होती है, चूड़ियाँ कटी होती हैं। इस पर इस तरह चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है, इस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कुलर ब्लॉक होता है जिस पर क्या होता है, जैसे गियर आपस में मेश करते हैं, दो गियर, वैसे ये दांत कटी होती है, इस पर दांतें कटे होते हैं, ठीक है। इस तरह से इस पर दांतें कटे होते हैं, दोनों आपस में मेशिंग करते हैं। जैसे इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जैसे इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा, इसको घुमाएंगे तो ये भी क्या होगा, आगे पीछे करेगा, ठीक है। जैसे गियर होता है इस तरह से रहेगा। और यहीं पे क्या करते हैं, इसके सेंटर पे ही हम लोग भार डब्बू जो है लटकाते हैं, ठीक है। इसके सेंटर पर ही क्या होता है, ये डब्लू भार जो है लटकाया जाता है। उसका इधर अपन ले जाके इसको जो है दीवार में अपना बियरिंग वरिंग की सहायता से फिक्स कर देंगे, ठीक है। आगे चल के इधर एक पोर्शन होता है जिस पर से क्या करते हैं हम लोग, प्रयास लगाने वाला, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें होती हैं फिक्स करने के बाद जहाँ पर प्रयास जो है लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है ड्रम जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयास जो है लगाते हैं। ये प्रयास ऐसे लगाएंगे, प्रयास लगाएंगे तो ये राउंड होगा, ये घूमेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इससे सर्कुलर सा पोर्शन रहता है, उसको जब खींचते हैं तो उसे घूमता है। जब ये घूमता है पूरी धुरी घूम जाती है, तो ये राउंड होता है, तो यहाँ मेशिंग से ये पूरा घूमता है, तो ये क्या होता है, वेट को ऊपर नीचे लिफ्ट कराया जाता है। इस तरह से जाके ये हमारा हो जाएगा वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म और वर्म पहिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बाकी सब क्या आपको मेन थियरी याद करना है, फिगर कैसा है, फिगर में इसकी वर्किंग कैसी है, वर्किंग स्ट्रक्चर। देखिए सारी चीज़ें वेट लिफ्ट की मशीनें हम लोग बेसिकली क्यों प्रयोग करते हैं, पहले क्लास में बताया था कि वेट लिफ्टिंग होता है, इंसान अपने वेट का जो है उठा सकता है, वेट के बराबर या उससे 1.5 गुना तक वेट उठा सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या हो गया, अगर हमको अब उठाना हो जाए 500 kg, क्या बोलते हैं 1000 kg, तो नहीं उठा सकता, ठीक है। दुर्घटना होने के बहुत चांस रहेंगे। अगर बहुत सारे, अगर मान लीजिए बहुत सारे इंसान मिलकर उठाएंगे, 10 लोग मिलकर उठा लेंगे, लेकिन दुर्घटना होने के चांस रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारी कार का पंचर हो गया, बस का टायर पंचर हो गया, अब क्या पूरी सवारी उतर के बस उठाएगी, उठा सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितने देर तक उठाएगी, दुर्घटना होने के चांस, बहुत समस्याएं हैं। तो वहाँ पे मशीनों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा सुरक्षा के साथ और एक्यूरेसी के साथ बढ़िया कार्य हो सके। तो आपको फिगर याद करना है, प्रयास कहाँ लगाया जा रहा है, वेट कहाँ से लिफ्ट हो रहा है, उसकी वर्किंग, और उनके जो मेन 2 फार्मूले हैं, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। इतना चीज़ छाट के आप PDF में से इतनी चीज़ लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, उसकी थियरी पोर्शन और डायरेक्ट वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला और मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, ठीक है। चलिए आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिंगल परचेज विंच कैप, ठीक है। सिंगल परचेज विंच कैप जो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ उसका फिगर थोड़ा सा बनाना कठिन हो पा रहा है, आप लोग अपने PDF में देख के उसको बनाएंगे जरूर। यहाँ पे मैं उसको वर्किंग समझाता हूँ कैसे होगा। ऐसे इसमें क्या होता है, सिंगल परचेज विंच कैप में, एकल परचेज विंच कैप में, उसमें क्या होता है, आपका एक ड्रम होता है मेन। उस ड्रम पर क्या होता है, एक रस्सी जो है चारों तरफ कुछ जो है, कुछ टर्न जो है लपेटा रहता है। एक ड्रम मेन होता है, उसके चारों तरफ कुछ एक रस्सी जो है लपेटी रहती है, और उसके एक रस्सी का जो एक सिरा होता है उस पर भार डब्लू लटकाते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि उसमें एक ड्रम है, ठीक है, इस ड्रम पर एक रस्सी जो है लपेटी रहेगी, इस तरह से रस्सी जो है लपेटा रहता है, और इसी की एक भार से क्या होगा, भार डब्लू जो है लटकाते हैं, ठीक। डब्लू भार जो है लटका रहता है, और बाकी फिर क्या करते हैं, इसके एक दाएं तरफ पहिया ए जो भार के ड्रम को दृढ़ता से जो है उसके बाद
उसमें जो है लटकाने के बाद इसमें जो है एक यहाँ पर दांतेदार पहिया लगाता है, ये फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो है दांत दिखना नहीं है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो वहाँ से फिर इसको सपोर्टिंग दी जाती है, रस्सी लपेटा रहता है, ठीक है। तो सिंपल क्या समझेंगे कि इसमें एक मेन ड्रम होगा, उस पर रस्सी लपेटी रहती है, उसके एक सिरे पर जो बाहर डबल लटकाते हैं, और एक दांतेदार पहिया जिसका नाम कैपिटल ए दे देंगे, बाहर ड्रम पर दृढ़ता से लगा रहता है, और दूसरा दांतेदार पहिया जो है बी हमारा, जो कि एक आपका रैक कहलाता है। 2 वर्ड आपको मिलेंगे, एक रैक एंड दूसरा हो जाएगा पिनियन, ठीक है। तो आपको मेन ध्यान देना फिगर उसकी वर्किंग पे, एक रैक होता है दूसरा पिनियन, दांतेदार पहिया एक के साथ गियर करता हुआ, जैसा कि हम फिगर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसी पूरी वर्किंग हो जाती है, ठीक है। तो ये फिगर बनाने का प्रयास कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। इस टाइप से कुछ होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका बी वाला जो है, ये जो आपका पोर्शन है ये वाला आपका ए वाला है, इधर आपका जो है बी वाला है, इस सब पे ऐसे से पूरी कटिंग होती है, ठीक है। इसमें मेश करता हुआ जाता है, इस तरह से आपका, ठीक है। ऐसे मेशिंग रहती है, ये लटका हुआ है, ये आपका इधर हो गया, ठीक है। इधर आपका इस पर T1 T2 वाला दांत लगा दीजिए, ठीक है। इधर नाम जो है T1 दे दीजिए, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका मुख्य गियर जो है T1 पर, मुख्य गियर कौन सा है T1, और दूसरा आपका जो है जो सेकेंड आपका गियर होता है उसको पिनियन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक। तो ऐसे आपका फिगर आपका चल जाएगा। तो और भी इसके आगे थोड़ा सा और है जहाँ प्रयास लगाया जाता है, तो मेन ऐसा कुछ फिगर होता है, ठीक है। मेशिंग कराते हैं, और जैसे ही लपेटा डब्लू उठाना होता है, प्रयास लगाते हैं, तो गियर की वजह से मेशिंग होती है और वेट को लिफ्ट किया आता है। ये होता है सिंगल परचेज। और डबल परचेज में क्या होता है, जो यहाँ पर ये सिंगल लगाया गया था, ये आपका गियर वहाँ पे 2 गियर लगा देते हैं, ठीक है। वहाँ पर 2 गियर लगाते हैं, तो एक धुरी आपकी, जो ये ड्रम था एक ये था, इसके ऊपर एक और आपका ऐसे बढ़ जाएगा, तो वो डबल परचेज होता है। वहाँ पर क्या होता है, और कम प्रयास लगाना पड़ता है और अधिक वेट को जो आसानी से उठाया जाता है। तो इन सब का फिगर और बेसिक थियरी, और साथ में क्या मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, और अगर आपको इफ़िशियंसी भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मेन आपको थियरी, फिगर और फार्मूला ध्यान देना है। बेसिकली फार्मूले पर आपको अधिक से अधिक कार्य करना है, क्योंकि हो सकता है फिगर आपको न देकर सीधा क्वेश्चन बना दे कि सिंगल परचेज जो आपका विंच कैब है, इसके मैकेनिकल एडवांटेज का कौन सा फॉर्मूला सही है, 4 ऑप्शन मिल जाए, एक उसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर वर्म एंड वर्म व्हील की बात की जाए, उसमें पूरी रस्सी कैसी लपेटी जाती है धुरी पर, और जो है हमारा पहिए पर उसका सरल आपको जो पहिया और धुरी था उसमें कैसे लपेटा जाता है, उसमें कहेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा लपेटी जाती है। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन 20 से उठाए जाएंगे। तो मैं आगे से आपको जो बनाने का प्रयास करूँगा, अब धीरे सिलेबस हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। ये चैप्टर आपका जो आज समाप्त हो गया। मेन में जो था PDF आपको दे दिया हूँ, थियरी पोर्शन की टर्मिनोलॉजी पहले पूरी कर दी गई थी। अब जो वर्किंग है, ठीक है, घिरनी वाले में से भी आप क्या छाटेंगे, उसका थियरी, फिगर और दोनों फार्मूले, सारी मशीनों के क्या होंगे, थियरी, फिगर एंड फार्मूले। इतना आप छाट लेंगे, उतने अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे उस PDF को, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी अगर कोई इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता, प्रूविंग आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप प्रूविंग पे काम कर सके, प्रूव ये कैसे आया, तो प्रूविंग क्या होगा, अब इस समय प्रूविंग नहीं समझा सकते हम लोग, ठीक है। अगर प्रूविंग करना होगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम लोग को बेसिकली किस पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे काम करना है, ठीक है। इसलिए आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। और प्रूविंग आपको वैसे सिलेबस में लिखा नहीं कि आपको प्रूव करना है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये वर्म एंड वेयर व्हील एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर दिस। तो उतना हम लोग काम जो है कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ है। बचे हुए चैप्टर भी जल्दी समाप्त कर ही जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।